हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है। मेक इन इंडिया मीन्स हम इंडिया क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट का आयात करती है, तो उसी प्रोडक्ट को यहाँ भारत में बनाना और नए नए मतलब कारखाने लगाकर उस कुछ नए प्रोडक्ट बना करके उसे विदेशों में भेजना भी मेक इन इंडिया का मकसद है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इसका कुछ हिंदी नहीं होता है, ठीक है। इज़ एन इनिशिएटिव एक है पहल, लॉन्च्ड शुभ आरंभ, एक आरंभ करना, बाय द इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा। मीन्स मेक इन इंडिया एक अच्छा पहल, एक शुभ आरंभ है। इन 2024 में एक शुभ आरंभ भारत के सरकार के द्वारा किया गया। टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग किसको, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, एंड बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमी, और देश की आर्थिक मीन्स आर्थिक अवस्था को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई जिसे मेक इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द एम, इसका लक्ष्य है, ऑफ दिस कैंपेन, इस अभियान का जो लक्ष्य है टू इनकरेज, प्रोत्साहित करना, बोथ, दोनों को, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज, दोनों को प्रोत्साहित करना, घरेलू और विदेशी कंपनियों को, टू इन्वेस्ट, निवेश करने के लिए, इन इंडिया में, भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है, एंड मैन्युफैक्चर, उत्पादन करना, देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स, विद इन द कंट्री, भारत के भीतर ही उन उत्पादकों का क्या करना, उत्पादन करना है। ये मेक इन इंडिया का मकसद है। द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट जो है लागू किया, वेरियस, इम्प्लीमेंटेड मतलब होता है लागू करना, और हैज़ इम्प्लीमेंटेड तो लागू किया है, वेरियस, विभिन्न, मेजर्स, उपाय, टू फैसिलिएट, सुविधाजनक, दिस, इस अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ उपाय, कुछ नहीं, बहुत सारे विभिन्न, वेरियस मीन्स विभिन्न उपाय को लागू किया है। अब क्या क्या है, सच एज ईजिंग रेगुलेशन, नियमों को आसान बनाना, मतलब टैक्स को थोड़ा टैक्स के हिसाब से नियम हो, चाहे सेल को, चाहे निर्यात कैसे हो, आयात कैसे हो, उसके बाद कुछ जो हो उस नियमों को आसान बनाना, और साथ ही इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब बुनियादी ढांचों को इम्प्रूव करना, मतलब उनको भी बढ़ावा देना। मगर अक्सर समझिए, अगर कुछ प्रोडक्ट अगर कोई बना रहा है तो उसको उस जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, किस तरह कितना जल्दी पहुंचाया जाए, तो वो है उसका बुनियादी ढांचा। एंड प्रोवाइडिंग, और प्रदान करता है, फाइनेंशियल इंटेंसिव मतलब होता है वित्तीय प्रोत्साहन, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय प्रोत्साहन, इंसेंटिव मतलब से प्रोत्साहन होता है, और यहाँ राशि भूल से यहाँ पर होता, तो ये वित्तीय प्रोत्साहन को भी क्या करता है, प्रदान करना। ये इसका मतलब ये सब वो लागू करना चाहते हैं, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि लोग क्या करें, भारत में ही पैसे को इन्वेस्ट करें और बाहर के लोग भी भारत में आकर के पैसे को इन्वेस्ट करें। मेक इन इंडिया कैंपेन, मेक इन इंडिया का जो अभियान है, फोकस, केंद्रित करता है, ऑन 25 सेक्टर, 25 क्षेत्रों को वो केंद्रित करता है, इंक्लूडिंग, जिसमें ऑटोमोबाइल्स में क्या क्या आते हैं, कार्स, ये सब ऑटोमोबाइल्स में आ जाते हैं। टेक्सटाइल्स जो है कपड़ा, केमिकल, रसायन, फार्माक्यूटिकल्स मीन्स होता है दवाइयाँ, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप जानते हैं, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, बहुत सारे होम अप्लायंसेस सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ये केंद्रित किया गया है कि अब इन सब चीज़ों को उत्पादन कोशिश किया जाए कि यहीं से ही हो। इट एम्स, इसका लक्ष्य है, टू ट्रांसफॉर्म, बदलना, इंडिया इनटू, जब ट्रांसफॉर्म इनटू हो गया, इंडिया को पूरी तरह से बदलना, अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, वैश्विक उत्पादन केंद्र, हब बनाना, वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाना, मतलब मोस्टली चीज़ों का उत्पादन हमारे ही देश में हो, ठीक है। वैश्विक मतलब ग्लोबल हो गया, ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण, ये इसका टॉपिक हमने लास्ट डे ही पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
क्रिएट उत्पन्न करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या करता है, उत्पन्न करता है रोजगार अवसर फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न करता है। अगर बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन अगर हमारे देश में ही होगा तो एक कंपनी को जब चलाना पड़ता है, एक कारखाने को चलाना पड़ता है, उसमें इतने सारे वर्कर्स लगते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे क्या मिलता है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बाय अट्रैक्टिंग, आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट, निवेश को आकर्षित करने के लिए, एंड प्रमोटिंग, बढ़ावा देने के लिए, लोकल, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन को, द गवर्नमेंट होप्स, गवर्नमेंट आशा करती है, टू रिड्यूस द कंट्रीज, कम करना कंट्रीज का, देश का, डिपेंडेंस, निर्भरता को कम करना। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ऐसे निर्भरता को कम करना, ऑन इम्पोर्ट, अब मीन्स आयात की जो निर्भरता है, आयात के ऊपर जो निर्भर है उसको कम करना, एंड इंक्रीज, और बढ़ाना, एक्सपोर्ट को, और निर्यात को बढ़ाना, निर्यात को क्या करना है, बढ़ाना है। देख लीजिए सब जगह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मोस्टली आपका यहाँ पूरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आपका जो ये है जो भरा हुआ है ये टॉपिक। सिंस इट्स लॉन्च, शुरुआती समय से, शुरुआत, लॉन्च मतलब होता है शुरुआत होना, किसी भी चीज़ को, नया चीज़ को शुरुआत होना। सिंस इट्स लॉन्च, शुरुआती समय से, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, पहल है, हैज सीन, देखने को जो पहल मिला है, सिग्निफिकेंटली सक्सेस, महत्वपूर्ण सफलता देखने को मेक इन इंडिया का मिला है। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हैव सेटअप मतलब होता है स्थापित, और हैव सेटअप मतलब होता है स्थापित किया है, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन यूनिट इन इंडिया, इंडिया में कई उत्पादक की इकाइयों की स्थापना की है। किसने की है, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। लीडिंग, बढ़ावा देने के या नेतृत्व देने के लिए, टू जॉब क्रिएशन मतलब नौकरी के सृजन को बढ़ावा देने के लिए, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और तकनीकों का हस्तांतरण करने के लिए, तकनीकों को यहाँ से वहाँ मतलब भेजने के लिए, तक वहाँ के लिए। द कैंपेन, जो अभियान है, हैज़ ऑल्सो हेल्प, मैंने मदद किया है, इन इम्प्रूविंग, बढ़ावा देने के लिए, द ईज़, आसानी से, डूइंग बिजनेस इन द कंट्री, भारत में, इन देश में आसानी से व्यवसाय करने को भी क्या किया है, इसने इस अभियान ने बढ़ावा दिया। कौन से अभियान ने, मेक इन इंडिया ने। इट मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर, निवेशकों के लिए ये बनाया गया, मेकिंग इट, इसे बनाया गया है मोर अट्रैक्टिव, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया, ज़्यादा आकर्षित बनाया गया है, किसके लिए, निवेशकों के लिए, जाके ताकि निवेशकों को सुविधा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होगी, चीज़ों को आसानी से बेचने में सुविधा होगी, ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होगा, और टैक्सेस में भी कुछ छूट होगी, बाहर किसे और भी इस सारे प्रोडक्ट को विदेशों में भी भेजा जा सकता है, तो उसको ज़्यादा जब दिखेगा फ़ायदा, तो निवेशक क्या होंगे, उससे आकर्षित होंगे। नेक्स्ट जो है, हाउएवर, हालांकि, देयर आर ऑल्सो चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियां भी हैं। आर है मतलब आपका क्या है, इज एम आर भी के साथ एस या ई एस सब आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। दैट नीड्स है, ज़रूरत है, टू बी एड्रेस, समाधान करने की, इन चुनौतियों का फिर भी ज़रूरत है समाधान करने की। दीज इंक्लूडिंग, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आती है, ये इंक्लूडिंग शामिल है, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बुनियादी ढांचों को सुधारना होगा, स्ट्रीमलिंगली रेगुलेशन, नियमों को सुव्यवस्थित करना होगा, एंड एड्रेसिंग स्किल गैप इन द वर्क फोर्स, कार्यबल में अंतराल, कार्यबल में कौशल के अंतराल को संबोधित करना होगा, मतलब कार्यबल लोग बढ़ाना पड़ेगा, इसका जो गैप है उसके कौशलता को बढ़ाना होगा, उसके कार्यबल का जो कौशल है उसको बढ़ाना होगा। और गवर्नमेंट इज़ एक्टिवली, गवर्नमेंट जो है सक्रिय रूप से वर्किंग, काम कर रही है, टूवर्ड्स की और ओवरकम, काबू पाने के लिए, दीज ऑब्स्टिकल्स, इन परेशानियों से, टू इंश्योर, सुनिश्चित, इन बाधाओं से,
सुनिश्चित करने के लिए द सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन, ताकि क्या हो सके, मेक इन इंडिया अभियान जो है सफलतापूर्वक सुनिश्चित बिना बाधाओं के चल सके। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं ओवरऑल अब इसका निष्कर्ष देखिए क्या है। मेक इन इंडिया जो है इज क्रूशल स्टेप, एक महत्वपूर्ण कदम है टूवर्ड्स की और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म इनटू जो होता है इंडिया को पूरी तरह से बदलने के लिए, अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, वैश्विक उत्पादन में बदलने के लिए, वैश्विक उत्पादन पावर हाउस बदलने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इट हैज़ पोटेंशियल, इसमें क्षमता है टू बूस्ट, बढ़ावा देने की, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की, एंड इन्हांस और बढ़ावा देने की इंडियाज़ पोजीशन, इंडिया की जो स्थिति है उसको बढ़ावा देने की इन अ ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार में इंडिया का पोजीशन को बढ़ाना है। ठीक है, पोजीशन को बढ़ाना है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ लाना है और बूस्ट करना है देश के आर्थिक व्यवस्था को। अगर सारे सामान हम बाहर से मंगाएंगे तो आप सोचिए कि यहाँ का सारा पैसा विदेशों में चला जाएगा, तो हमारा देश तो तरक्की करने के बजाय और नीचे होता जाएगा। अगर हम अपने देश में उत्पादन करना अगर शुरू करते हैं, कुछ और नए ऐसे नई चीज़ें बनाते हैं, तो हम अपनी नई चीज़ों को ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक व्यापार के वजह से, वैश्वीकरण के वजह से हम अपनी नई चीज़ों को विदेश भेज करके विदेश के धन को अपने देश में ला सकते हैं, डॉलर के हिसाब से ला सकते हैं और हम अपने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। विथ कंटिन्यूड एफर्ट्स के साथ, निरंतर प्रयास एंड सपोर्ट निरंतर प्रयास और समर्थन के साथ, फ्रॉम मतलब के साथ, बोथ डोमेस्टिक घरेलू और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर मतलब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्टेक होल्डर हितकारक जो कि जोखिम उठाने वाले होते हैं, अगर उन्हीं के प्रयास, निरंतर प्रयास और समर्थन से मेक इन इंडिया जो है कैन कंट्रीब्यूट, योगदान कर सकता है, सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, इंडियाज़ डेवलपमेंट में, इंडिया के विकास में और इंडिया के वृद्धि में। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट ले, ताकि भारत का धन भारत में ही रहे। नेक्स्ट जो है बूस्ट जो है बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना, सहारा देना, और इसका जो सिनोनिम होता है इंसेंटिव, इंकरेजमेंट, प्रमोटिंग, और एंटोनिम होता है इसका डिक्रीज, हिंडर। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, रानी नीड्स ह्यूज विन, रानी को एक विशाल जीत की आवश्यकता है, टू बूस्ट, बढ़ावा देने के लिए, हर कॉन्फिडेंट, अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए रानी को एक विशाल जीत की आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपने बहुत सारे इसमें नए वर्ड्स भी सीखे हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।